मोदी जी आना भी चाहिए। मोदी जी के अलावा कोई आया तो फिर देश जहां अब आया है ना और नीचे चला जाएगा। क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा भाई साहब बताइए? क्या लग रहा है आंटी जी? बीजेपी आएंगे। अच्छा क्या विकास हुआ है भैया? विकास सब लोग देख रहे हैं, ये सड़कें बता रहे हैं। कुछ 5 राज्यों का चुनाव है, कौन आएगा? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस ही देश चला सकती है। बीजेपी सबसे बड़ा घोटालाबाज बीजेपी है। ये पढ़े लिखे यंगस्टर नहीं है, इनके दिमाग में भर चुका है कि हाँ बस हिंदू मुस्लिम और दैट्स ऑल। उसके अलावा ने कुछ नहीं दिखता। 36 इंची का सीना जो है ना वो 12 इंची का बच्चा है। उनके कहने से क्या विकास हो रहा है? उनके दिमाग का विकास नहीं हो तो उनका क्या विकास होगा? उन्हें देश का विकास क्या दिखेगा? 6 महीने में उन्होंने जनता को लॉलीपॉप दे दिया, रेवड़ियां बांटने लगे फ्री की। मतलब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, कौन आएगा? कांग्रेस बीजेपी? उसमें तो बीजेपी आएगी। सरकारी जॉब के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई गरीब फैमिली से है और वो सरकारी चीज जब बेच देगी प्राइवेट में तो सरकारी जॉब कहाँ जाएगा? कि भाई गरीब जो अपने को गरीब क्यों कह रहा है? किस चीज़ की कमी है? हर कुछ मिल रहा है गरीब को, फ्री खाना मिल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं लोग। गरीब कोई नहीं है भारतवर्ष में। G20 हुआ। G20 से फायदा क्या हुआ? G20 से फायदा, अरे यार कितना इन्वेस्टमेंट आएगा भारत में, आप ये समझो। बताइए ना। मैं बताता हूँ ना। 370 हट गया, चोरी डकैती नहीं हो रहा, साल का कचरा वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? विकास हुआ है? विकास हुआ क्यों नहीं? हम कहाँ खड़े हैं देख लो। जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली चांदनी चौक में। आप देख रहे हैं KDV लाइव। हमारे साथ यहाँ पे कुछ जनता है, जनता से बात करेंगे और अभी 5 राज्यों का जो चुनाव है उसी मुद्दे पर बात करेंगे। और कहा जाता है कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल तो अभी आने वाली है, सेमीफाइनल शुरू हो गया है। चलिए इसी मुद्दे पर जानने का जनता से, यहाँ पे अलग अलग राज्य से जनता पहुँचे हैं और जनता से मैं मिलकर बात करूँगा कि आखिर क्या चल रहा है और ये जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है कौन आने वाला है। देखो जी, राजस्थान में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, कर्नाटक क्या छत्तीसगढ़ का अभी कह नहीं सकते, बीजेपी उसमें पीछे है। और छत्तीसगढ़ में टक्कर है बीजेपी की, पीछे है अभी। मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सरकार बना जाएगी बीजेपी। क्या लग रहा है कौन आएगा? अभी मतलब 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, कौन आएगा? कांग्रेस बीजेपी? नहीं देखिए, 5 राज्यों को तो नहीं मालूम, जो अभी 2024 में केंद्र चुनाव होने वाले हैं उसमें तो बीजेपी आएगी। उसमें बीजेपी आएगी? हाँ। क्या लग रहा है, मतलब ये हुआ है, ये विकास हुआ है कुछ? मतलब इसमें लगने वाली बात क्या है? आप खुद देखिए ना, नेट GDP कितने चले भारत की, 6.3। अभी IMF ने जो नेक्स्ट वर्ष का जो 2024-25 का जो GDP का जो वो दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि मतलब सब ये जो गवर्नमेंट चीज़ें है वो बेच रही है। अरे नहीं, अब एक बात समझो ना, आप सरकारी बंदा जब नौकरी करने जाता है, आप भी सरकारी ऑफिस गए होगे, पहले सरकारी बैंकों में क्या होता था कि बंदा बैठा हुआ है, लाइन लगी है। प्राइवेट बैंकों में जाओ, एक भी लाइन मिलती है, घर आके काम करा जाते हैं वो। लेकिन सरकारी चीज़ें अगर बेच देगी तो फिर मतलब ये सरकारी जॉब का क्या होगा? नहीं तो आप ये समझो ना, सरकारी जॉब होनी चाहिए, लेकिन आपको ग्रोथ कहाँ से मिल रही है? ये बताओ, भारत में 100 लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग कहाँ जॉब कर रहे हैं? सरकार में जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? लेकिन एक बात है, जब सरकारी जॉब के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई गरीब फैमिली से है और वो सरकारी चीज़ जब बेच देगी प्राइवेट में तो सरकारी जॉब कहाँ जाएगा? बात कोई गरीब फैमिली से है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अब आप एक समझो, जब आप मानसिकता ही नहीं बदलोगे तो आप गरीब ही रह जाओगे ना। अब कोई गरीब है, रिक्शा चालक है, वो अपने लड़के को लगा देगा नौकरी पे 5 साल की उम्र पे ही, वो पढ़ाएगा उसे? नहीं पढ़ाएगा, तभी तो गरीब रह जाएगा। लेकिन वो है कि बेरोजगारी भी आ गई है, मतलब महंगाई देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चरम पर है। आप ये चांदनी चौक में खड़े हो ना, यहाँ से उस कोने तक जाओ, आप उस वाले मेट्रो स्टेशन तक, आप ये समझो केवल इतने एरिया में कम से कम 100 करोड़ का टर्नओवर निकलता होगा पर डे का। तो आप शहरी एरिया को देखेंगे कि गांव की एरिया को देखेंगे? गांव में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, सही बताना। वो तो आप बताइए ना। आप सिलेंडर का कीमत कितना है अभी? सिलेंडर का कीमत जो मेरे पास छोटा वाला मैंने खरीदा है 10 kg जो फाइबर वाला आता है, वो 685 रुपये का मिला था मुझे। नहीं, आपको वो जो सरकारी रेट है अभी सिलेंडर की कीमत जो 14 लीटर का आता है, 14 kg का, वो उसकी कीमत क्या है? ठीक है, आप सरकारी सिलेंडर की कीमत तो मांग रहे हो, लेकिन आप ये भी तो देखो 10 साल पहले अगर हो सकता है सिलेंडर सस्ता हो, लेकिन सड़कें भी तो बर्बाद थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं था। अभी कितनी मेट्रो लाइनें नहीं बन रही हैं, कितनी बसें नहीं चल रही, कितनी ट्रेनें नहीं चल रही हैं, आप ये बताओ। तो क्या लग रहा है कौन आएगा? वो बीजेपी आएगी। क्या लग रहा है आंटी जी? बीजेपी आएंगे। अच्छा क्या विकास हुआ है भैया? विकास सब लोग देख रहे हैं, ये सड़कें बता रहे हैं। कुछ बताइए ना।
भैया आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। आप बताइए आप आंटी। मेरी बात सुनो। बहुत हर विषय में विकास हुआ है। हर गांव में पक्की सड़कें, पानी, बिजली, हर कुछ मिल रहा है। घर बैठे सिलेंडर, गैस मिल रही है लोगों को, जो कभी नसीब देखने को नहीं था। और क्या चाहिए आपको? आकाश से तारे थोड़ी तोड़ लाएगी बीजेपी। लेकिन गरीब फैमिली का आंटी जी कहना है कि सिलेंडर, गरीब अपने को गरीब कहेगा, गरीब ही बनता रहेगा। लेकिन सिलेंडर की कीमत देखा जाए, कोशिश भी तो करे आगे बढ़ने की। भाई गरीब जो अपने को गरीब क्यों कह रहा है? किस चीज़ की कमी है? हर कुछ मिल रहा है गरीब को, फ्री खाना मिल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं लोग। गरीब कोई नहीं है भारतवर्ष में। गलत। क्या लग रहा है कौन आएगा? मोदी जी आना भी चाहिए। मोदी जी के अलावा कोई आया तो फिर देश जहां अब आया है ना और नीचे चला जाएगा। तो मैं तो यही देश कहाँ आया है? क्या जहां आज आया है, आगे खड़ा हुआ है, इतनी तरक्की हुई है हर जगह देखिए। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। आप देख सकते हैं आज गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, कितनी सेफ सिक्योर फील कर रही हैं। आज हम लोग हैं, कहीं जा रहे हैं, रात बिरात में कोई डर नहीं है। आज देश और गरीबों को मुझे बताइए, गरीबों को क्या नहीं मिला? घर मिला, हर चीज़ मिल रही है। मिलती है तो सब आगे बढ़ते हैं, और नहीं मतलब जरा सा भी कोई कमी हो जाती है तो मोदी जी कर रहे हैं। और क्या करें, घर में आके मोदी जी करें? इतने बड़ा काम करे हैं मोदी जी ने। G20 हुआ, G20 हुआ। G20 से फायदा क्या हुआ? G20 से फायदा, अरे यार कितना इन्वेस्टमेंट आएगा भारत में, आप ये समझो। बताइए ना। मैं बताता हूँ ना, अभी मैं बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल के अंडर में है। सुनिए, मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ। G20 का बजट कितना पास हुआ था? 910 करोड़ रुपए। हाँ। खर्चा कितना हुआ पता है? कितना हुआ बताओ? 4100 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। आप एक समझो ना, आपके घर में कोई फंक्शन होता है ना, मान लो मेरे घर में कोई फंक्शन है तो क्या भ्रष्टाचार हो रहा है अभी? बताइए क्या भ्रष्टाचार है अभी? वो कौन आएगा? मतलब अभी 5 राज्यों का चुनाव है, कौन आएगा? कांग्रेस। क्यों? कांग्रेस ही देश चला सकती है। अरे कोई नहीं, कांग्रेस सब झूठे, कभी ना आएगी ना आ सकती है। अगर झूठ है। अरे तो गरीब नहीं है, 10 घंटा क्यों बांटा उसने? सब कुछ बांटा, सब बांटा। और देख लेना आज भी यहीं मैं भी तुम देख लेना, बीजेपी ही आएगी और आनी भी चाहिए। और जो पढ़ा लिखा इंसान है वो तो बीजेपी को छोड़ के, हम जैसे यंगस्टर्स हैं वो बीजेपी को छोड़ के कहीं नहीं देंगे। कांग्रेस झूठी है, झूठी रहेगी। इन जैसे यंगस्टर हैं, अपने आप को ही पढ़ा लिखा कह रहे हैं। पढ़े लिखे की लिटरेसी रेट साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ बीजेपी को एक सीट नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा केरल की लिटरेसी रेट हाई है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे केरल में, एक बीजेपी को सीट नहीं मिलती वहाँ पे। ये पढ़े लिखे यंगस्टर नहीं है, इनके दिमाग में भर चुका है कि हाँ बस हिंदू मुस्लिम और दैट्स ऑल। उसके अलावा ने कुछ नहीं दिखता। विकास, उनका कहना है कि मतलब विकास हुआ है। क्या लग रहा है? उनके कहने से क्या विकास हो रहा है? उनके दिमाग का विकास नहीं हो तो उनका क्या विकास होगा? उन्हें देश का विकास क्या दिखेगा? अब वो तो चली गई। अब उनसे भी मैं पूछ लेता क्या विकास हुआ है तो उनके पास जवाब नहीं है, वो पहले ही निकल गई है। अब मैं अकेला क्या बोलूँ इस बारे में? बताइए कौन आएगा? क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन है साहब। गठबंधन क्या लग रहा है? किसी की भी सरकार है पर बीजेपी नहीं आनी चाहिए। क्यों? किसी के भी नहीं आएगी भाई। क्यों? उसकी जरूरत नहीं है देश में, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर देश नहीं चल पा रहा है। मोदी जी से नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्या वजह है कि मतलब बीजेपी तो मतलब सत्ता जमाए बैठे हैं, और क्यों नहीं आएगा बीजेपी? बीजेपी सबसे बड़ा घोटालाबाज बीजेपी है। क्या घोटाला? हाँ? शिक्षा घोटाला, सड़क घोटाला, कालाधन घोटाला। कोरोना चल रहा था उस टाइम संसद बना रहा है। उस टाइम हमारा संसद जरूरी नहीं था। पहले वैक्सीन है, ऑक्सीजन का जरूरत था, वो इतना पैसा उसमें लगा रहा है और यहाँ गरीब लोग मर रहा है। सही है। और बोलेगा नौकरी देगा, 2 करोड़ आदमी को नौकरी देगा। नौकरी में भी घोटाला कर रहे हैं। बेरोजगारी इतना घूम रहा है, युवा को नौकरी नहीं। नोटबंदी कर दिया, काला धन आया कि नहीं? कहाँ काला धन है तो हमको मिला? नहीं मिला। कहाँ? वो तो बोला काला धन आएगा हमको मिलेगा। 15 लाख रुपया देने का वादा। कहाँ दिया? 15 लाख देता तो अभी सबका मुंह चलता। अभी तो इंसान घूमता ना, किसी का मुंह नहीं चलता, इतना महंगा है। सही है। इतना भाई साहब बोल रहा कि 15 लाख। इधर सुनिए कितने का रिचार्ज? 15 लाख मिला है भाई, सब मिल गया। 370 हटगी ना, 20 लाख मिल गए। क्या फायदा हुआ 370 से? 370 से भाई साहब एक आम आदमी भी आज कश्मीर में चैन से जा सकता है, रह सकता है। अरे कश्मीर पंडितों की रिपोर्ट उठाइए। कश्मीर पंडित वहाँ सुखी नहीं है भाई। नहीं, कश्मीर पंडित वहाँ से पलायन कर रहे हैं। कश्मीर पंडित वहाँ से पलायन कर रहे हैं। 370 हट गया, चोरी डकैती नहीं हो रहा। साल का कचरा 9 साल में हट जाएगा। 75 साल का जो कचरा गंद फैला हुआ है, किसी को बीमारी हो, 75 साल की बीमारी अब 9 साल में दूर कर दोगे क्या? ये बताओ आप। तर्क पर, मुद्दे पर बात करो। अभी एक आदमी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा था,
कांग्रेस की पहली प्रधानमंत्री महिला थी इंदिरा गांधी। उसने कितनी महिलाओं को सशक्त किया, आप ये बताओ। उसके बाद नंबर 2 कौन थी इंदिरा गांधी के बाद? देश की सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का प्रतिभा पाटिल थी, उसने कितनी महिला को सशक्त किया, आप ये बताओ। उसके बाद नंबर 2 कौन थी? अगर आप सुनिए, आप जब महिला की बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, तो अभी का मुद्दा उठाइए, मणिपुर में देख लीजिए महिला के साथ क्या हो रही है। उस पर सरकार ने उस चीज की आलोचना नहीं की, सरकार ने एक्शन भी लिया, आलोचना भी की है। जो कहाँ एक्शन लिया साहब? 2 महीना से वहाँ 2 महीना तक आग जलता रहा महिला का। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि मतलब ऐसी एक मैटर जो वायरल हुआ वो वीडियो, उस वीडियो को देखकर बोले कि ऐसा कितना वीडियो है। वहाँ का मुख्यमंत्री बीजेपी का बोल रहे हैं। क्यों वायरल हुआ? जो लोकसभा की कार्रवाई के वक्त ही क्यों वायरल हुआ? ऐसे वीडियो लोकसभा की कार्रवाई के वक्त ही वायरल होते हैं। वो वीडियो हालांकि 2 महीने सीएम आपका केंद्र में, आप बताएगा कौन क्या चीज है कि वहाँ पे सीएम भी बीजेपी का, केंद्र में भी मतलब बीजेपी का सरकार, तो मुद्दा को कौन संभालेगा? मुद्दा तो बीजेपी संभाल रही है। अगर गलत हुआ है उस चीज दोषी को पकड़ा भी है, कार्रवाई भी की है। अब ये तो है नहीं सरकार काम नहीं कर रही, सब पर कार्रवाई हुई है। अब एक आदमी गलत कर रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो गया। आज मैं गलत, इजराइल में जा रहा है, मणिपुर क्यों नहीं जा रहा? हो क्यों नहीं गया? वो इंडिया जा रहा है, मणिपुर क्यों नहीं? भाई सब जाके आए हैं। देश का गृह मंत्री 3 दिन रह के आया है। देश का गृह मंत्री 3 दिन रह के आया है। और अपने जो देश में मणिपुर में पीएम क्यों नहीं गए? पीएम अभी तक ट्वीट इतना लेट से क्यों किए? पीएम तो जब पीएम की बात होगी लेवल की तो पीएम भी जाएंगे, जहाँ जरूरत होती है पीएम जाते ही हैं। एक हिस्सा मतलब मणिपुर का जल के खत्म हो गया, राख हो गया, और बोल रहे हैं कि मतलब 2014 के बाद से हुआ। ये बताओ, ये 2014 के बाद से हुआ क्या? ये 1943 का मुद्दा है, अभी का जो मुद्दा है उसको देखे बोलिए। ये तो मुद्दा चाहिए कोई ना कोई छेड़ने का। सुनो, मेन मुद्दा मोदी जी जब बोला ना, जब से हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये धर्म का आपिन जिसको चटा दिया ना, एक कभी नहीं बनने वाला है। सही है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान में हर देश का इंसान आता है, और हर देश का इंसान को इज्जत मिलता है यहाँ पे। और क्या बोला, इंडिया हटा देगा, इंडिया हटा देगा तो नॉर्थ से भी इंडिया हटाने पड़ेगा। किसने हटाया? तुम बोल लो। मोदी जी बोल रहा था। किसने बोला है? बोला इंग्रज ने नाम रखा है। मोदी जी बोला था ना, इंग्रज ने नाम रखा है। क्या लग रहा है कौन आएगा? अभी जो 5 राज्य का चुनाव है उसमें कौन मतलब आएगा? मोदी की छुट्टी है, पहली बात तो ये मोदी की छुट्टी है। 36 इंची का सीना जो है ना, वो 12 इंची का बचा है मणिपुर की वजह से। सिर्फ वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते थे, 36 इंची का सीने वाले 3 महीने में एक बार ना बोले। क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा भाई साहब बताइए? राहुल एक वाली काकी का 24 मोदी जी, राहुल पप्पू अपने घर पे जाएगा, मोदी आएगा, पप्पू घर पे जाएगा। 2024 मोदी आएगा, उसको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? विकास हुआ है? विकास हुआ क्यों नहीं? हम कहाँ खड़े हैं देख लो। उसको भी दो, राहुल को भी मोदी सही है, मौका मिलना चाहिए राहुल को। अरे भाई साहब बताएंगे क्यों मौका मिलना चाहिए? अरे भाई साहब बताएंगे, आप बताइए ना, आप भाई साहब से बात कर। भाई साहब से पूछो कि क्या मिलना चाहिए भाई साहब मौका तो।